हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका और स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रीवियस ईयर 2021 के दिसंबर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑल शिफ्ट में, वो सारे मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, क्योंकि इस 2020 से आपने अगर एनालिसिस देखा है तो आप जानते होंगे कि एनईपी से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए कैसे आए हुए हैं और कैसे आपको करना है। और एक और चीज़, अगर इससे पहले आपने अदर वीडियोस नहीं देखी, जैसे वाइगॉत्स्की पे मैंने डाला है, गार्डनर पे डाला है, ठीक है, जेंडर टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है, और इस टाइप में पियाजे का जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे कंप्लीट करा दिए हैं। तो उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। और टैग वर्ड वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पास होना चाहते हैं तो टैग वर्ड पे भी मैंने सारी वीडियोस नोट्स के साथ प्रोवाइड कराई हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 किस पर जोर देती है। तो एनईपी 2020 आप एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपने टैग वर्ड देखा है तो वैसे तो इसका आंसर पाठचर्या का लचीलापन है, यानी कि करिकुलम की फ्लेक्सिबिलिटी का पे है। लेकिन आप एलिमिनेट कैसे कर सकते थे, मानकीकरण। अगर टैग वर्ड वाले में मैंने बताया था कि स्टैंडर्डाइज जहाँ पे भी वर्ड होगा वो गलत माना जाता है। गैर संदर्भीकरण यानी कि कंटेक्स्ट में ना देना, ठीक है। कंटेक्स्ट में अगर संदर्भीकरण होता तो बिल्कुल सही होता, लेकिन गैर लगा इसका मतलब ना देना, तो ये भी गलत हो गया। रट कर याद करना, ये भी गलत हो गया। तो आपका आंसर हो गया पहला वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकलन के संदर्भ में यानी कि असेसमेंट के संदर्भ में एनईपी क्या कहती है। तो इसका आंसर है पहला वाला, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण करना, यानी कि एनालिसिस करना, क्रिटिसिज्म जो जैसी थिंकिंग जो होती है वैसे स्किल्स का परीक्षण करना, उसका टेस्ट करना असेसमेंट का काम है, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है, यानी कि असेसमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या जानकारी देता है। तो इसका आंसर पहला ही हो जाएगा, विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। ठीक है, कि ना सिर्फ क्लास में बल्कि क्लास के बाहर भी कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, यही उसका उद्देश्य होता है। अदरवाइज आप एलिमिनेट कैसे करते, तुलना में प्रदर्शन, यहाँ कंपैरिजन हो रहा है इसीलिए गलत हो गया। यहाँ विद्यार्थी के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी असफलता की पुष्ट पहचान की जा सके, इस वजह से गलत हो गया। और रटने की क्षमता की जानकारी, ये भी गलत हो गया। तो आपका फर्स्ट वाला आंसर परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा है कि भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। तो भाषीता पे बल देती है, यानी कि मल्टीलिंग्विज्म पे बल देती है। ठीक है, कि बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान कराया जाए, ना सिर्फ एक भाषा पर, और लेकिन शुरुआत हमेशा मातृभाषा से ही करनी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन फिर से पूछा गया लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बदल गए हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं। एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन, तो इसका आंसर हो जाएगा कि सेकंड वाला, कि एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि मूल्यांकन क्यों ज़रूरी है, कि एक निश्चित अवधि में बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया है इसका पता लगाने के लिए मूल्यांकन ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षक को, तो पहला है केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। तो केवल लग गया, इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, केवल इस पे टेक्स्ट बुक पे ही केंद्रित नहीं होना है, करिकुलम पे ही केंद्रित नहीं होना है। नेक्स्ट है समस्या समाधान पर केंद्रित होना, तो बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को हमको फोकस करनी है। सेकेंड है अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना, ये भी सही है। और अन्वेषण निर्धारित व खोज आधारित होना चाहिए, यानी कि जो आपकी पढ़ाने की स्किल्स है या फिर जो है वो एनालिसिस या रिसर्च बेस होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और ये ऑप्शन में नहीं था तो इसके लिए आपको मिल गया है वेटेज, लेकिन यहाँ पे सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनईपी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। तो इसका आंसर है थर्ड वाला, कि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। यानी कि अगर छोटे लेवल पे ही हम उनको बहुभाषी करते हैं तो उसके कई सारे बेनिफिट होते हैं। अच्छा, आप एक काम और कर सकते हैं कि जब मैं क्वेश्चन बोला करूँ तो पॉज लेकर के अपने आप आंसर देने की कोशिश किया करिए, और एलिमिनेट करके आंसर देंगे तो आपको वहाँ पे ईजी पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। अभी देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं। तो इसका आंसर है थर्ड वाला, कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें हेल्प करना होता है मूल्यांकन का उद्देश्य।
अगला क्वेश्चन पूछा गया अगली शिफ्ट में कि एनईपी 2020 में निम्न में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है। तो देखिए जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया करिए, क्योंकि आपको यहाँ से जो सुझाया गया है वो भी आंसर मिलते हैं। तो देखिए पहला वाला है कि प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना। तो ये बिल्कुल सुझाया गया है इस एनईपी में। रट्टा मार कर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना, यानी कि कॉन्सेप्ट पर बल देना। ठीक है, तो ये भी बताया गया है कि रट्टा नहीं मारना है, उसके अलावा कॉन्सेप्ट को समझना है। थर्ड है सृजनात्मकता का पर पर्याप्त ध्यान देना और तार्किक निर्णय लेना, नवाचारिता को प्रोत्साहित करना, यानी कि वही चीज़ है क्रिएटिविटी और लॉजिकल थिंकिंग, इनोवेशन, इन सबको प्रोत्साहित करने पे बल दिया गया है। तो ये तीनों तो इन तीनों को तो बताया गया है, लेकिन बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना, तो ये नहीं बताया गया है। ठीक है, हाँ, वैसे भी अगर टैग वर्ड देखा होगा तो मैंने बताया था जहाँ पे इनाम, दंड, ये सब वर्ड आते हैं तो हम ऐसा चीज़ें कभी भी नहीं करनी है। इसी वजह से यही आपका आंसर हो जाएगा, फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 के अनुसार का प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। तो इसका आंसर है अनुभव जनित अधिगम का प्रयोग समालोचनात्मक चिंतन के लिए किया गया। अब इसकी इंग्लिश देखिएगा, यानी कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, जो एक्सपेरिमेंट करके सिखाया जाएगा उस लर्निंग का प्रयोग क्रिटिकल थिंकिंग के लिए किया गया है। ये आपका थर्ड वाला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन एक बार रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने की बजाय अधिगम और शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ इसका आंसर है थर्ड वाला, खोजबीन व समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। अब देखिए ये वर्ड आपको बार बार दिख रहा है, इससे आप एक टैग वर्ड के रूप में भी ले सकते हैं कि जिसमें ये आंसर आएगा वो बेस्ट माना जाएगा। ठीक है, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग और खोजबीन करने पे जोर देती है। ठीक है, सिर्फ पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं रखना है उसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हिंदी वालों के लिए। यहाँ कह रहा है कि एनईपी 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है, यानी कि कहाँ किधर से किधर शिफ्ट होने की बात करती है। ठीक है, आप इंग्लिश वाला देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ दे रखा है एनईपी 2020 प्रपोजेस पेडागॉजिकली शिफ्टेड फ्रॉम दिस टू दिस, यानी कि कहाँ किधर से किधर जाना है। तो इसका आंसर मालूम है क्या है? इसका आंसर है सेकेंड वाला कि रटने पर आधारित अधिगम। अब ये आंसर कैसे हुआ? क्योंकि हमको शिफ्ट होना है ना, तो ऑब्वियसली गलत होगा तभी तो हम अच्छे पे जाएंगे ना। रटने पर आधारित अधिगम से अवधारणात्मक समक्ष, यानी कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे हमको पहुंचना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो शिक्षा अन्वेषण प्रेरित, यानी कि इंक्वायरी बेस्ड होनी चाहिए, और खोज उन्मुखी, यानी कि डिस्कवरी ओरिएंटेड होनी चाहिए। ठीक है, इंक्वायरी, और इंग्लिश वालों के लिए स्पेशली याद रखिएगा इंक्वायरी और डिस्कवरी ओरिएंटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला है अन्वेषण आधारित अधिगम, यानी कि इंक्वायरी बेस्ड, तो बिल्कुल है, अभी मैंने बताया। कथावाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, अब इसका समझिएगा, कथावाचन का मतलब है स्टोरी टेलिंग, तो ऑब्वियसली स्टोरी टेलिंग तो रखा गया है इसमें। ठीक है, स्टोरी टेलिंग पेडागॉजी रखी गई है। वेधन और बार बार अभ्यास, यानी कि ड्रिल वगैरह तो नहीं रखा गया, तो ये तो गलत हो गया। सेकेंड रखा गया था चर्चा आधारित कक्षाएं, तो बिल्कुल डिस्कशन बेस्ड क्लासेस रखी गई, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, तो ये है सेकेंड वाला। अगला क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। तो अधिगम कैसा होना चाहिए? प्रयोगात्मक होना चाहिए, प्रयोगात्मक। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, एक्सपेरिएंशियल। ठीक है, तो प्रयोगात्मक याद रखिएगा। अब ये देखिए आकलन से क्वेश्चन पूछा गया है कि एनईपी 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या है, यानी कि अंडरलाइंग थ्योरी क्या है, उसकी प्रिंसिपल क्या है। तो इसका आंसर है थर्ड, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। ठीक है, सभी विद्यार्थियों के लिए उनके सीखने और विकास का अनुकूलन करना, यानी कि एडेप्टेशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एनईपी 2020 क्या प्रस्तावित करती है। तो फर्स्ट है विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, तो देखते हैं क्या है इसका। नेक्स्ट है एक मिनट
जी, तो सही थे हम लोग कि विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती और विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में फ्लेक्सिबिलिटी तो लाना है, वो भी सही है। रटंत अधिगम को महत्व देना, तो ये हो जाएगा गलत। अब यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते थे, थर्ड वाला इसमें है तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। अब इन दोनों में देखते हैं, विवेचात्मक चिंतन को महत्व देना यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग को महत्व देना। वैसे मुझे फर्स्ट वाला सही नहीं लग रहा, लेकिन इनकी जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें इन्होंने फर्स्ट वाले को भी सही माना है। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा है कि एनईपी किस पर बल देती है। तो परीक्षा के लिए पढ़ना बिल्कुल नहीं, स्मरण आधारित शिक्षा यानी कि रटने पे भी नहीं देती है, केवल अभ्यास करने या ड्रिल करने प्रोसेस पे भी नहीं देती है। आंसर हो जाएगा संप्रतीय समझ यानी कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे जोर देती है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे जोर देती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को एनईपी 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। ठीक है, अगर आप देखिए, अगर प्रीवियस ईयर आप करते हैं तो इससे ये होता है, अगर आपने एनईपी नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ के ऑप्शन से आप उन टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो दिव्यांग छात्रों की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या किस पे जोर दिया गया है वो याद करिए। पहला है उपयुक्त इमारती ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है। ठीक है, कि जो बिल्डिंग को ऐसा बनाया जाना है ताकि उनके लिए ईजी हो मूव करना। नेक्स्ट है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और एक निजी शिक्षक यानी कि क्योंकि दिव्यांग हैं, फिजिकली हैंडीकैप होंगे, तो उनके लिए 1-to-1 टीचर की या ट्यूटर की विशेष उपलब्धता होनी चाहिए। अनिवार्य विशेष शिक्षा, तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि उनके लिए कोई स्पेशल विशेष शिक्षा दी जाए। ठीक है, वो वरना इंक्लूजन भी नहीं आ जाएगा, उनको डिफरेंट आप दो थोड़ी ना दोगे शिक्षा। और फोर्थ है उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स का हम लोग यूज़ करेंगे, बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करेंगे ताकि हम उनको सिखा सकें दिव्यांग छात्रों के लिए। तो यहाँ पे पूछा गया किसको बढ़ावा नहीं दिया गया है, तो अनिवार्य विशेष शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया है। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मैंने सभी शिफ्ट के क्वेश्चन करवा दिए हैं और कुछ एक क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे तो उनको इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, आप इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिएगा क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन सीधे सीधे फंस जाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। तो इसका आंसर है सेकेंड, बहुविषयकता और समग्र शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।